नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज पे। आज हम 12 फरवरी दिन हो चुका है शुक्रवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे बाजार में चल रहे हैं 50 और 200 के नकली नोट। आरबीआई ने जताया ऐसे करी असली नोट की पहचान। हिमाचल में इस पक्षी की कलगी वाली टोपी पर लगी रोक। इस विभाग के 15 पदों को भरने की मंजूरी। इस प्रशिक्षण के गुर सीखेंगे कॉलेज में पढ़ने वाले अंतिम साल के विद्यार्थी। छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव। आरबीआई दे रहा है होम लोन का शानदार मौका। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मोनाल पक्षी की कलगी वाली टोपी पहनने पर रोक आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी ने आदेश में स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 10 से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय की बेची जा रही है फर्जी अंक तालिका। नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन ही स्कूलों में बंटेगी निःशुल्क किताबें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन ही विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने किताबों की सप्लाई खंड स्तर पर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 फरवरी से किताबों की सप्लाई खंड स्तर पर पहुँचना शुरू हो जाएगी। नई विदेशी किस्मों पर भारी पड़ा 100 साल पुराना रॉयल डिलीशियस सेब। हिमाचल प्रदेश में सेब की नई विदेशी किस्मों पर 100 साल पुराना रॉयल डिलीशियस भारी पड़ गया। पालमपुर स्थित केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT और विवेकानंद मेडिकल संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने यह शोध किया। डीजीपी डीसी चंबा समेत 6090 फ्रंटलाइन वर्करों ने लगाया कोरोना टीका। कोविड-19 से बचाव के लिए शुरू टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू, डीसी चंबा, डीसी राणा समेत प्रदेश भर में 6090 फ्रंटलाइन वर्करों ने टीकाकरण लगवाया। यह टीकाकरण कार्यक्रम 150 अलग अलग स्थानों पर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अब तक प्रदेश में 10,950 15 वर्करों को टीका लगाया जा चुका है। 31 मार्च तक किब्बर में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं होगी कार रैली। स्पीति टूरिज्म सोसाइटी ने 17 फरवरी से पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन किब्बर के ग्रामीण पूरों के लिए नए निर्णय को कायम रखा। 31 मार्च तक ग्रामीणों के गांव में पर्यटकों के साथ कार रैली के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 6 आरोपी दबोचे, एक युवक नाबालिग। मंडी जिले में सुंदरनगर में हो रही चंडीगढ़ की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 8 में से 6 आरोपियों को दबोचा है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। 2 अन्य फरार है। पीड़िता ने आरोपियों की शिकायत की है और इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। पीड़िता ने युवती चंडीगढ़ न्यायालय में पहले ही अपना बयान दर्ज करवा चुकी है। सभी आरोपी 21 साल से कम उम्र के हैं और रसूखदार घरों से संबंध रखते हैं। लोक सेवा आयोग बागवानी विकास अधिकारी की 15 पदों पर भर्ती। राज्य लोक सेवा आयोग ने बागवानी विकास अधिकारी की 15 पदों पर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च है। इन पदों के लिए MSP, हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की डिग्री अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रूपए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रूपए फीस रखी गई है। स्वरोजगार के गुण सीखेंगे कॉलेजों में पढ़ने वाले अंतिम साल के विद्यार्थी। प्रदेश के 14 डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य कौशल विकास निगम के 5 विभिन्न सेक्टरों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने का फैसला लिया। विद्यार्थियों के चयन के लिए 25 फरवरी तक कॉलेजों को निर्धारित तिथि को काउंसलिंग की जाएगी। पालमपुर कॉलेजों में काउंसलिंग की शुरुआत हो चुकी है। 25 फरवरी को एक्सीलेंस कॉलेज में काउंसलिंग का समापन होगा। अब सीधा विद्यार्थियों के खाते में जाएंगे छात्रवृत्ति देगा केंद्र। योजना में किया बड़ा बदलाव। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 265 करोड़ से अधिक राशि के छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच के बीच केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब केंद्र सरकार राज्य को धनराशि देने की जगह पात्र विद्यार्थी के बैंक खाते में सीधा राशि देगा। केंद्र सरकार अब राज्य को कुल छात्रवृत्ति राशि का 60% देगा। शेष 40% राज्य को स्वयं देना होगा। राष्ट्र समाचार। कोरोना को लेकर पीएम मोदी के प्रयासों को WHO ने सराहा। कहा, भारत में तेजी से हुई रोकथाम। पैंगोंग इलाके में सैनिकों के पीछे हटने पर भारत चीन सहमत। पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू।
भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में अपने सैनिकों को पूरी तरह पीछे हटाने पर सहमति बन गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बीते 9 महीने से जारी गंभीर सैन्य टकराव को हल करने की दिशा में बनी इस अहम सहमति का ऐलान संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। समझौते के तहत पैंगोंग झील में उत्तरी और दक्षिण इलाकों में भारत और चीन के सैनिक अपने साजो सामान और हथियारों के साथ पीछे हटने को सहमत हो गए हैं। सैन्य तनातनी डालने के लिहाज से महत्वपूर्ण समझौते के तहत पैंगोंग झील इलाके में चीन और अपने सैन्य टुकड़ी को फिंगर 8 के पास बर्फ की ओर रखेगा। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का विस्तृत जीनोम मैप तैयार, जेनेटिक्स के बदलाव से बीमारी फैलने में मिलेगी मदद। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शक्तिशाली बैटरी नीति लाएगी सरकार, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को एडवांस बैटरी तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार जल्द ही नीति लाएगी। हमारा लक्ष्य शक्तिशाली बैटरी के जरिए ई-वाहन क्षेत्र में नंबर 1 बनना है। बाजार में चल रहे 50 और 200 से नकली नोट, RBI ने जताया ऐसे करे असली नोट की पहचान। बाजार में काफी धड़ल्ले से 50 और 200 के नकली नोट चल रहे हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनता को जागरूक करने के लिए आगे बढ़ गई है। उन्होंने नकली नोटों की पहचान बताई है। दरअसल RBI वित्तीय जागरूक सप्ताह फाइनेंशियल अवेयरनेस वीक बना रही है। इस मौके पर क्षेत्रीय निदेशक लक्ष्मीकांत राव ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर बैंक की सेवा से खुश नहीं है तो किसी तरह की समस्या है तो आप शिकायत कर सकते हैं। राव ने कहा कि रिजर्व बैंक की किसी भी संस्था के खिलाफ लोकपाल की शिकायत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे करे असली नोट की पहचान। लक्ष्मीकांत ने बताया कि 50 रुपए के असली नोट में सामने के भाग पर मूल्य वर्ग में 50 के साथ आर पार मिलान, देवनागरी में 50 लिखा, बीच में महात्मा गांधी की फोटो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गैर धातुई सुरक्षा धागा होता है, सुरधा धागा होता है और साथ ही दाईं तरफ अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह होता है। इलेक्ट्रॉइड और 50 वाटरमार्क संख्या पैनल ऊपर दाएं तरफ और नीचे दाएं तरफ छोटे से बढ़ते आकार में लिखे होते हैं। 50 रुपए के नोट के पीछे तरफ छपने वाला साल, स्वच्छ भारत का लोगो, स्लोगन, भाषा पैनल और आकार 66 स्टार 135 मिलीमीटर होता है। जबकि 200 रुपए के नोट में लगभग सभी चीजें वैसी ही होती है। इसे नोट की तिरछे करने पर हरे रंग का धागा ब्लू कलर में दिखाई देता है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर विभेश ने कार्यक्रम में कहा कि मार्च अप्रैल मई के बाद सभी पुराने नोट चलन में बाहर हो जाएंगे। हालांकि इसे लेकर अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या बयान नहीं आया है, लेकिन 100 और 10 रुपए और 50 रुपए के पुराने नोट के बदले नए नोट आ चुके हैं। फिलहाल 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोट मार्केट में चल रहे हैं। बतौर बलद RBI ने 2019 में 100 रुपए के नए नोट जारी किए हैं और तब तक साफ कहा है कि पहले 100 रुपए की करेंसी भी चलती है। SBI दे रहा है होम लोन पर शानदार ऑफर, मार्च तक नहीं लेगा अप्रूवल, प्रोजेक्ट पर प्रोसेसिंग फीस। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक होम लोन पर शानदार ऑफर दे रहा है। SBI अप्रूवल प्रोजेक्ट में मार्च 2021 तक कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा। 6.8% शुरुआती दर लोन दे रहा है। बैंक इसके लिए एक नंबर 7208933140 जारी किया है, जिसमें मिस कॉल देकर ग्राहक होम लोन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकता है। खेल समाचार। भारत वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट कल से 8 साल से घर में लगातार 2 टेस्ट नहीं हारी टीम इंडिया। कोरोना के बीच देश में पहली बार फैंस को एंट्री। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने से सबको धन्यवाद। कल लोग आपसे फिर मुलाकात, तब तक धन्यवाद।